नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी का हृदय से स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम भारतीय संस्कृत, अध्यात्म और राष्ट्रीय चेतना की सुगंध को हर घर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज का विषय बहुत ही पावन, गौरवमयी और भावुक करने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस दिन की जिसे सुनते ही हर भारतवासी का आंखों में चमक आ जाती है, दिल जोश से भर उठता है और शरीर स्वतः ही तिरंगे को नमन करने लगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त की, भारत के स्वतंत्रता दिवस की। एक ऐसे दिन जो न सिर्फ इतिहास की किताब में दर्ज है, बल्कि हर भारतीय के दिल में धड़कता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि हम 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? इसके पीछे का इतिहास, भावना और बलिदान की वह अग्नि कौन सी थी जिसने हमें यह आजादी दिलाई? आइए आज इस विषय को उस श्रद्धा और समझ के साथ जाने जिसके यह पात्र हैं। 15 अगस्त 1947 यह कोई सामान्य तिथि नहीं थी। यह वह प्रभात था जब भारत माता ने अपने माथे से पराधीनता की बेड़ियां उतारी थी। 200 वर्षों से अधिक की गुलामी, अपमान, अत्याचार और विदेशी हुकूमत का बोझ झेलने के बाद जब भारत ने अपनी पहली स्वतंत्रता सांस ली, तब करोड़ों लोगों की आत्मा जैसे मुक्त हो गई हो। इस आजादी के राह में अनगिनत क्रांतिकारियों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। भगत सिंह फांसी, चंद्रशेखर आजाद की गोली, झांसी की रानी की तलवार, तिलक का नारा, गांधी जी का सत्याग्रह, इन सब परिणाम था यह आजादी। यह आजादी हमें विरासत में नहीं मिली, इसे छीन कर लाना पड़ा था। रक्त और तप के संग्राम के बाद तो फिर यह सवाल उठता है कि 15 अगस्त की तिथि क्यों चुनी गई? इसका उत्तर इतिहास में छुपा है। 1947 में ब्रिटेन की सरकार और भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने जब भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की, तो माउंटबेटन ने स्वयं 15 अगस्त की तारीख चुनी। वह इसे एक शुभ दिन मानते थे, क्योंकि इसी दिन 1945 में जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था और यह तारीख उनके लिए विजय का प्रतीक बन चुकी थी। इसलिए भारत की स्वतंत्रता का दिन भी 15 अगस्त को तय किया गया और यही तिथि हमारे इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तारीख बन गई। जब 15 अगस्त 1947 की वो ऐतिहासिक सुबह आई, तब पूरा भारत मानो एक नए जीवन में प्रवेश कर रहा था। दिल्ली की हवाएं भी कुछ अलग लग रही थी। वातावरण में एक गर्व और उम्मीद की महक थी। रात 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वह ऐतिहासिक भाषण दिया। जब पूरी दुनिया सो रही होगी, तब भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। इन शब्दों के साथ जैसे हर भारतवासी की आत्मा झंकृत हो गई। उस दिन पहली बार लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्र भारत का तिरंगा फहराया गया। लाखों लोगों ने अपने आंखों से उस दृश्य को देखा और जिनकी आंखें नम थी, उनके दिल गर्व से भरे हुए थे। यह केवल एक तिरंगा नहीं था, यह प्रतीक था हमारी अस्मिता का, हमारी पहचान का, हमारी स्वतंत्रता आत्मा का। लेकिन इस आजादी के साथ एक बहुत ही गहरी पीड़ा भी जुड़ी थी। भारत का विभाजन। स्वतंत्रता के साथ साथ भारत का एक हिस्सा अलग हो गया और एक नया देश पाकिस्तान बना। यह विभाजन धर्म के आधार पर हुआ और इसकी वजह से लाखों लोग बेघर हुए, लाखों की जानें गई और कई परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गए। लाशों से भरी ट्रेनों ने उस स्वतंत्रता की कीमत दिखाई जो हमें मिली थी। यह वो दर्द था,
जो आजादी की खुशी में एक गहरा जख्म बनकर चुभ गया। भारत दो टुकड़ों में बट गया, लेकिन हमारे दिल आज भी उस एकता को खोजते हैं जो कभी हमारी पहचान हुआ करती थी। हर वर्ष जब 15 अगस्त आता है तब पूरा देश एक साथ उठ खड़ा होता है, हाथों में तिरंगा, आंखों में गर्व और दिल में वंदे मातरम की गूंज के साथ भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तिरंगा लहराया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है और देशभक्ति के गीत पूरे भारत को एक धागे में पिरो देते हैं। स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों, गलियों और गांवों में हर ओर देशभक्ति की भावना लहराती है। बच्चों के हाथ में झंडा होता है, बुजुर्गों के हाथ में बीते कल की स्मृति और युवाओं के दिल में एक नए भारत की सपना। यह सिर्फ एक उत्साह नहीं, एक संकल्प है कि हम उस भारत को बनाएंगे जिसे भारत के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण दे दिए हैं। स्वतंत्रता दिवस केवल एक दिन नहीं, यह हर उस बलिदान की याद है जिसने हमें स्वतंत्रता दी। यह हर उस संघर्ष की गवाह देता है जिसने भारत को झकझोर कर जगाया। यह दिन हमें बताता है कि हमें न केवल इस स्वतंत्रता को बनाए रखना है, बल्कि इसे समृद्धि, समानता और एकता से भरना है। यह वह दिन है जब हमें केवल तिरंगा नहीं फहराना चाहिए, बल्कि अपने भीतर भी एक संकल्प फहराना चाहिए कि हम भारत को और बेहतर बनाएंगे। हम नफरत नहीं, प्रेम से लड़ेंगे। हम जाति धर्म से नहीं, भारतीय से जुड़ेंगे। तभी जाकर हम उस आजादी के असली मोल को समझ पाएंगे। प्रिय देशवासियों, तो आइए इस 15 अगस्त को सिर्फ झंडा फहरा कर ना रुके, बल्कि एक वादा करें अपने देश से, अपने पूर्वजों से और अपने आने वाले बच्चों से कि हम इस भारत को वैसा ही बनाएंगे जैसे भगत सिंह ने सोचा था, जैसे गांधी जी ने सपना देखा था, जैसे हर भारतवासी चाहता है। एक मजबूत, सुंदर, शांतिपूर्ण और आत्मनिर्भर भारत। यही हमारी आजादी का सही अर्थ है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखें। हर हर महादेव। आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय सीताराम।